शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज एआई? तो चलो पहले इसी से पूछ लेते हैं। क्या हो गया, मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं कर सकता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी The computers or machines designed to do things that usually require human intelligence includes things like learning from experiences, solving complex problems, वगैरह वगैरह by giving them ability to think and learn on their own. Basically, a system to mimic human intelligence. अब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं उन्हें टैकल करने के लिए। पर ऐसा तो इंसान करते ही नहीं। बस अब इसी इंटेलिजेंस को ना आर्टिफिशियली क्रिएट करना है, तो बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सिंपल वर्ड्स, ये हर वो टेक्नोलॉजी है जो कि आपको आपके किसी भी काम में एक ह्यूमन की तरह असिस्ट करे इन अ मच बेटर वे। और उसकी स्पीड ना, असिस्ट करने की स्पीड इंसान से ज़्यादा होनी चाहिए। एक ही टास्क या एक ही इवेंट के डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट टेक्निक्स को ऑब्जर्व करके आपको डिफरेंट आउटकम्स प्रोवाइड कर सके विद इन सेकंड्स। हमारे द्वारा दिए गए डाटा या इंफॉर्मेशन को खुद से ही अच्छे से अंडरस्टैंड, क्लासीफाई, एनालाइज, समराइज और प्रेजेंट करने में हमारी अच्छे से अच्छे मदद कर सके। एक सेकेंड, ये सब तो ये भी कर सकता है। हम इंसानों में और एआई में ना सबसे बड़ा यही डिफरेंस है, हम कोई भी दो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को एक ही समझ बैठते हैं और इसी चक्कर में हम कभी कभी कुछ ऐसे टूल्स जो कि सिर्फ एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं उसे एआई के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। बट डोंट वरी, एक लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है। गलत हो गया। अब ठीक है। एआई और सेट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड टूल्स को अलग करने वाली सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है लर्निंग, आई मीन मशीन लर्निंग। किसी भी एआई टूल को बनाना हो तो उसमें मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि यही वो ब्रेन है जिसकी मदद से एक एआई खुद ब खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड, एनालाइज और फिर समराइज कर सकता है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग कि एआई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स की मदद से कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अब ज़रा यही चीज़ तुम अपने स्प्रेडशीट से पूछ कर देखो तो। इनोवेशन जो कि लाता है मुझे अपने अगले पॉइंट पर। अब तुम्हें एक प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाता हूँ। ये शॉट लेते टाइम ना मैंने कम से कम 10 से 12 बार एक ही सवाल बार बार पूछा और मुझे हर बार नया आंसर, बार बार नया आंसर मिला। दैट्स द पावर ऑफ इनोवेशन इन एआई। ये हर बार अपने द्वारा बनाए गए आंसर को इनोवेट करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ ना कुछ नया डालने की कोशिश करता है और इसी इनोवेशन ने ना लोगों को चक्कर में डाल के रखा है कि क्या उनकी जॉब्स फ्यूचर में एआई प्रूफ रहेंगी या नहीं, स्पेशली क्रिएटिव वंस। और यही सवाल अगर हम एक सेट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड टूल से पूछें, बार बार पूछें, तो मोस्ट प्रोबेबली हर बार सेम आंसर ही होगा। पर पूछेंगे कैसे, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेनली कंप्यूटर सिस्टम्स बेस्ड होते हैं बाइनरी या कोडिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। तो फिर ये चैट जीपीटी कैसे समझ लेता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जिसका काम है कि हम जिस तरीके में, जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसे एआई की लैंग्वेज में, और एआई जिस लैंग्वेज में बात करता है उसे हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचा सेकंड्स। हाँ, अब ये काम कैसे करता है किसी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से ही एआई समझ पाता है कि हमारे टेक्स्ट में क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मैसेज है और क्या इमोशन है। इमोशन, माय फेवरेट, द लास्ट पार्ट ऑफ लाइन। अब एआई की फील्ड में ना, स्पेशली जनरेटिव एआई की फील्ड में इमोशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सैड स्टोरी चाहिए, ये लो। अब उसी स्टोरी से रिलेटेड इमेज चाहिए तो ले लो। मतलब जिस भी तरह का इमोशन हम अपने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करके देंगे ना, ये अपने आउटपुट में उसे डाल के देगा। हाँ, हालांकि इंसानों जितना इमोशनल नहीं है ये, बिकॉज इट वर्क्स मोर ऑन लॉजिक, बट ओनली बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज इमोशंस। इसके द्वारा जनरेट किए गए स्पेशली पोएम्स या इमेजेस में ना इमोशंस पूरी तरह से बह कर आते हैं। वैसे इमोशंस चाहे डिसीजन में हो या वीडियो में काम खराब ही करते हैं।
बट यूट्यूब के बारे में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, यूट्यूब को गुड इमोशन से भरे हुए कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर खुद नहीं लिख सकते तो मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर ये भी मुश्किल लगता है ना तो नीचे लाइक बटन दे रखा है, वो भी यही काम करता है effortlessly। और अगर फ्यूचर में भी इसी तरह से एक यूनिक वे में एआई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन भी दे रखा है। Till next time। थैंक यू।